हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। मैं नागवेंद्र सिंह राणावत एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज विद्या संबल योजना के तहत जो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के सामने आई है, बहुत सारे जिलों में इसको स्थगित कर दिया गया है। कल हमने एक वीडियो बनाया था और हमने प्रॉपर आपको समझाया था कैसे आपको अप्लाई करना है, आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होना चाहिए, कितनी स्कूल में जाना है, कैसे आपको शाला दर्पण से उसकी लिस्ट निकालनी है, और उन तमाम पहलुओं के बारे में हमने बहुत बढ़िया तरीके से चर्चा करी थी। लेकिन आज एक और बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए कि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के सामने है। अचानक क्यों रद्द हो गई ये विद्या संबल योजना, आदेश वापस क्यों लिए गए, वापस फॉर्म दोबारा से कब शुरू होंगे, इन तमाम पहलुओं के बारे में। उससे पहले एक बार शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को अपने सभी साथियों के साथ जो विद्या संबल योजना से जुड़ना चाहते हैं या फिर जो लोग इनमें फॉर्म भरना चाहते हैं। यहां पर देखिए एक न्यूज़पेपर का ये कटिंग है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ जिलों में विद्या संबल योजना पर अचानक ब्रेक लगा दिया गया। क्या रीजन रहा, क्यों लगाया गया, उन तमाम पहलुओं के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रकार से गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आप लोगों को लगाया जाएगा। किसके तौर पर, तो याद रखना गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आपको लगाया जा रहा है। और इसका बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्थायी नहीं है। याद रखना ये अस्थायी है। ये क्या है, तो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आपको अस्थायी यानी गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको अस्थायी तौर पर क्या लिया जा रहा है, अध्यापक बनाया जा रहा है। अब बहुत सारी जगह पर इसका विरोध किया जा रहा है कि जहां पर एक व्यक्ति की सरकारी अध्यापक की सैलरी में तीन तीन लोग मिल रहे हैं, तो भाई साहब सरकारी नौकरी क्यों निकालने की आवश्यकता है। और ये विद्यार्थियों को लग रहा है कि हमारे भविष्य के साथ कुठाराघात है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। बहुत सारी जगह इसका घोर विरोध किया गया और उसके चलते बहुत सारे जिलों में उसकी जो रिपोर्ट है वो वापस ले ली गई है ना। चलिए 2 मिनट, चलिए यहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ जिलों में जारी आदेश जो है वो वापस ले लिया गया और उससे बहुत ज्यादा जो असमंजस है वो बढ़ा। उसका सबसे बड़ा रीजन है रिक्त पदों का निर्धारण अब शाला दर्पण में नहीं है। भाई साहब कहां कहां पर कितने पद रिक्त हैं उसकी प्रॉपर कोई इंफॉर्मेशन जो है वो शाला दर्पण में नहीं दे रखी है, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा दुविधा हो रही है कहां पर फॉर्म भरें, किस स्कूल में उनके कितने पद हैं, इसका हमें पर्टिकुलर कोई आइडिया नहीं है। वहीं पर IFMS 3.0 से संभव है कि यहां पर सरप्लस शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद फिर तय होंगे कि भाई साहब पद कितने रिक्त हैं उनके बारे में। साथ ही साथ यहां पर बताया जा रहा है कि भाई साहब पात्रता परीक्षा की शर्त को जोड़ना भी संभव है। यानी आप लोगों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर तो जोड़ा जाएगा, लेकिन वही लोग होंगे जो पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं। कौन सी परीक्षा पास कर चुके हैं, तो याद रखना पात्रता परीक्षा जिन लोगों ने पास कर दी है उन्हीं लोगों को इसमें मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ पूरे राजस्थान के लिए एक समान दिशा निर्देश, टाइम फ्रेम की तैयारी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है उस पर भी विचार किया जा रहा है। आरक्षण भी के नियम भी अभी तक हमारे सामने स्पष्ट नहीं है, किस किस वर्ग में कितने कितने लोग लिए जाएंगे, यहां पर थोड़ा सा ये भी दुविधा है। और नगर पालिका के चुनाव के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में भर्ती का विकल्प भी चर्चा में है और नए नियमों के इंतजार में अभ्यर्थी हैं। आखिर कब खुलेगा विद्या संबल का रास्ता, आपको एक बात ये दिमाग में सोच करके विद्या संबल का फॉर्म भरना है कि भाई साहब ये अस्थायी नौकरी है, सरकारी स्थायी नौकरी की एवज में आपको लगाया जा रहा है। भाई साहब आज लग जाओगे ना तो स्थायी नौकरी फिर आएगी नहीं, सरकार क्यों निकालेगी। जब वो आपको एक सरकारी अध्यापक की सैलरी में 3 विद्या संबल के अध्यापकों की भर्ती कर सकता है तो वो क्यों लेगा भाई। तो दुविधा है ना यहाँ पर। ये आपदा है या अवसर है, ये आप लोगों को तय करना है। ये बहुत मुश्किल स्थिति है और इस घड़ी में आपको सही निर्णय लेना है। और यहां पर मैंने आपको बताया है हमारे लिए, ये देखिए यहां पर मैंने आपके लिए एक प्रॉपर चार्ट यहां पर डेवलप किया है। कुछ जिलों में असमंजस की स्थिति है, जैसे आप देखिए नागौर में मना कर दिया है, यानी इस पे रोक लगाई है। बारा में है, अजमेर में है, ठीक है ना, याद रखना नागौर अजमेर में है। साथ ही साथ धौलपुर में भी रोक लगा दी गई और ऐसे खूब सारे जिलों में इसके ऊपर क्या किया गया, रोक लगाई गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर भी विचार कर रहे हैं, ऑफलाइन बहुत ज्यादा बर्डन भी पड़ रहा है। और यहां पर अभी तक शाला दर्पण पर प्रॉपर डेटा नहीं है, आरक्षण के नियम भी साफ नहीं है। सरप्लस अध्यापकों की पोस्टिंग के बाद पद भी हमें पता चलेगा कितने खाली हैं। नगर पालिका के चुनावों के चलते भर्ती का विकल्प भी हमारे सामने जो है वो चर्चा में, नई भर्ती निकाल सकते हैं ये लोग। पात्रता की शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे लोग तो भाई साहब वैसे जो है वो बाहर हो जाएंगे अगर पात्रता की शर्त को प्रभावी कर दिया तो, ठीक है ना। नए नियमों का इंतजार और पूरे राजस्थान में एक समान दिशा निर्देश, यानी आप इस बात को ध्यान रखिएगा ये एक अस्थायी भर्ती है। ये एक क्या है, ये एक अस्थायी भर्ती है
और अगर इसको प्रभावी बनाया गया तो भाई साहब स्थायी भर्ती नहीं आएगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्थायी भर्ती आएगी नहीं अगर हम इस तरह से जुड़ने लगेंगे। इसीलिए नागौर में, बारा में, धौलपुर में, अजमेर में इसका खूब विरोध किया गया और बाद में वहां पर अस्थायी तौर पर इसे निलंबित कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। और ये सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा होगा ये दुविधा है हमारे लिए, हम विद्या संबल योजना के तहत थोड़ा तो मेहनताना हमें मिलता। बिल्कुल सही बात है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है उन लोगों को विद्या संबल योजना में फॉर्म भरना चाहिए, है ना। और जो लोग सक्षम है, तैयारी कर सकते हैं, तो उनको तैयारी पर जुड़े रहना है, क्योंकि अभी इस आचार संहिता के बाद वैकेंसी नहीं आने की पूरी संभावना है। और यहां पर देखिए, थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से। आपको वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहे पहला पेपर या दूसरा पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। ऑफलाइन क्लासेस तो चलती ही है, ऑनलाइन कोर्सेज आपको लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, जहां पर बेहतरीन फैकल्टी और बेहतरीन स्टडी मटेरियल के साथ आप लोगों को जुड़ना है। बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर तैयारी का आपको अवसर मिलने वाला है और उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहा होगा। बिल्कुल तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे कमेटी जो है वो चीजों को क्लियर करेगी कि किस तरह से विद्या संबल योजना में आप लोगों को जुड़ना है। लेकिन इसी तरीके की बेहतरीन अपडेट के लिए आप जुड़े रहें लक्ष्य क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।